गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये वो चैनल है जहाँ पर आपको हर तरह के वीडियो, चाहे आप +1 में पढ़ते हो चाहे +2 में पढ़ते हो, यदि आपका विषय इतिहास है तो सारी वीडियो आपको मिलेंगी। आपके अच्छे नहीं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो इसलिए जल्दी से ये बेल बजाइए और इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर तरह की वीडियो आपको जल्दी से मिल पाएगी। चलिए बात कर देते हैं आज रिवीजन राउंड में आपके लिए कौन सा चैप्टर है, और वो चैप्टर है अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। मतलब यहाँ पर हम जो है हिंदू धर्म की बात भी करेंगे और साथ में सूफी की बात भी हम जो है करने वाले हैं, सूफी इस चैप्टर में, है ना। और ये परंपराएं कब शुरू हुई और इसके पीछे कारण क्या था, ये सारे हम जान पाएंगे। लेकिन आज मैं केवल जो है 4 चीज़ें, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई आपको डेफिनेटली आएगा। क्या है? अलवार क्या है, नयनार क्या है। ये परंपरा जो दक्षिण भारत की जो 2 परंपरा हैं, ये बहुत बार ये रिपीट होता है, तो ये प्रश्न भी लेकर आया हूँ। उसके बाद इस्लाम की शिक्षाएं, और इस्लाम क्या है, सूफी मत क्या है और उसकी शिक्षाएं क्या है, इनमें अंतर भी पता लगेगा और इस धर्म के बारे में हम अच्छे से जान भी पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं बता दूँ, देखिए हमारा धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन इसके बदले में अगर हम किसी दूसरे धर्म को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारा जो नॉलेज या हमारी जो भ्रांतियाँ दूसरे धर्मों को लेकर चलती हैं वो भी ख़त्म होती है। तो ज़रूरी है कि केवल हम नंबर लेने के लिए ना पढ़ें, बल्कि उसको इस तरह से पढ़ें कि आपका वो नॉलेज बढ़ाए, ज्ञान बढ़ाए। तो इस चैप्टर में एक और चीज़ बताने की ज़रूरत है कि यहाँ से 6 नंबर देखिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 6 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका चैप्टर है। 6 नंबर यहाँ से आने की संभावना है। तो 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 नंबर का प्रश्न भी यहाँ से पढ़ने वाला है। तो अपनी तैयारी उसी तरह से यहाँ से करें। अगर यहाँ से कहूँ तो ये 3-3 नंबर के आ सकते हैं क्वेश्चन, 4 या 5 नंबर का नहीं आएगा। इस्लाम की शिक्षाएं या 5 नंबर के लिए आ सकता है, और ये भी 5 नंबर के लिए आ सकता है। 3 नंबर का भी बन जाएगा और 5 नंबर का भी बन जाएगा, या 4 नंबर का भी बन जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके। पहले आता है अलवार। अलवार जो है ये विष्णु भक्त थे, याद रखना। बहुत दोनों में अगर डिफरेंस करें, नयनार जो है वो शिव को मानते थे। शैव मत को शिव जी उनके प्रमुख देवता के तौर पर, सर्वोच्च देवता के तौर पर थे। अलवारों को जो है विष्णु भक्त थे। ये कंपेरेटिवली भी आ जाता है, आपको कई बार अंतर भी आ जाता है। तो अलवार विष्णु भक्त थे। उन्होंने दक्षिण भारत में इस मत को बनाने में या इस मत को प्रचलित करने में, लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया। किसने? अलवारों ने। ठीक है। उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं थी, इस वैष्णव मतों को चलाने के लिए जो शिक्षाएं थी, उनका जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो तमिल, जनसाधारण की भाषा तमिल में। मतलब जैसे बौद्ध धर्म के अन्यायियों ने या महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का इस्तेमाल किया था जनसाधारण के लोगों में, तो वैसे ही जो है अलवारों ने भी, जो दक्षिण भारत में जो तमिल सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, तो तमिल भाषा में ही जो है अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया ताकि लोग उसको समझ पाएँ, और ये जो अलवार जो विचारधारा थी वो ज़्यादा जो है वो फैल सके। ठीक है। आज दक्षिण भारत में जाएंगे, आपको बड़े बड़े मंदिर जो है विष्णु भगवान के मिलेंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि विष्णु ही जो है सबसे बड़े जो है वो भगवान है और बाकी उनके अवतार हैं, है ना। तो अलवारों को उस समय जो संत हुए वो 12 संत उस समय हुए, मध्यकालीन समय की बात है ये। ठीक है। 12 संत उस समय जो है वो प्रसिद्ध थे, जिसमें याद रखना ये 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है। अंडाल जो है अलवारों की जो है, अंडाल एक स्त्री थी। 12 संतों में एक स्त्री थी जिसका नाम था अंडाल, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसे भक्ति गीत जो है आज भी बहुत लोकप्रिय है। किसके? अलवारों ने जो भक्ति संगीत, देखिए इन दोनों ने ही अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो दोनों ने ही जो भक्ति संगीत को प्रमुखतः माना। उन्होंने माना कि भक्ति संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को सीधे ही तौर पर भगवान से जोड़ता है, और ऐसा होता है। आपने देखना, जब कभी भी आपको अच्छा भजन जो है लग रहा होगा तो आप कुछ समय के लिए सारी चीज़ें भूल देंगे और सीधे ही भगवान की तरफ जो है वो रुख करेंगे। मतलब वो समय होता है जब आप कहीं ना कहीं जो है तन मन धन से अपने जो है पूरी तरह से लगन के साथ जो भगवान की तरफ जो हो जाते हैं। तो ये कौन सी चीज़ें हैं? जो भक्ति संगीत। तो भक्ति संगीत के ऊपर उन्होंने जोर दिया। क्लियर हो गया जी। 10वीं और 12वीं जो शताब्दी थी उसमें अलवार संतों की एक जो है एक काव्य जिसका नाम था नलरिया दिव्य प्रबंधन, इसका संकलन उन्होंने किया था। 1 नंबर के लिए भी पूछा जाता है कि कौन सा काव्य उन्होंने जो है वो लिखा था, उस समय संकलन किया था 10वीं और 12वीं शताब्दी में, और था नलरिया दिव्या प्रबंधन। ठीक है। तो मैंने अब कह दिया कि अलवार लोग जो है विष्णु देवता को जो है प्रमुख मानते हैं, इसलिए उसी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते, वो भजन कीर्तन करते थे। क्या करते थे? भजन कीर्तन करते थे, और विष्णु की भक्ति करके ही वो मोक्ष, क्योंकि सभी धर्म में अगर आप देखेंगे अंतिम जो उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है? मोक्ष प्राप्त करना। तो इन्होंने क्या रास्ता बताया कि भजन कीर्तन करके, किसके? विष्णु के भजन कीर्तन करके ही आप मोक्ष जो है
प्राप्त कर सकते हैं। और उनका उद्देश्य एक और भी रहता था कि लोगों को ये बताना कि सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने जाति प्रथा का भी जो कट्टर विरोध किया। तो ये रहे आपके अलवार। नैनार, नैनार मतलब शिव जो है को मानने वाले जो लोग हैं, है ना, वो माने जाते हैं नैनार। तो ये जो नैनार संत हुए वो 63 हुए हैं। कितनी संख्या है इनकी? 63। यहाँ 12 थी और यहाँ क्या है? 63 है। इनमें जो है प्रमुखतः अगर कहें तो अपार, सवंदर और सुंदरार, ये जो प्रमुख जो है प्रसिद्ध इन 63 में से थे। अगर स्त्री की बात करें तो कराईकाल जो है वो स्त्री जो है, याद रखना यहाँ पे कराईकाल, वहाँ हमने अंडाल पढ़ा था, यहाँ पे कराईकाल जो है उस समय की स्त्री, इनमें स्त्री थी जो प्रसिद्ध थी। क्लियर हो गया जी। अब आता है नयनारों ने अपनी शिक्षा का प्रचार ठीक वैसे ही समान तौर पर तमिल भाषा में ही किया। और उनके जो भक्ति संगीत है, जिनका जो ग्रंथ लिखा गया था, उन्हें त्वरम कहा जाता था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। तो त्वरम किसे कहा जाता है? नयनारों द्वारा जो भक्ति गीत गाए गए, उनके संकलन जो ग्रंथ लिखा गया उसको त्वरम कहा जाता है, ठीक है। तो 10वीं शताब्दी में ही इनको भी संकलित किया गया था। 10वीं से 12वीं शताब्दी में ही इनके काव्य भी संकलित किया गया और इनके भी। तो मतलब ये पैरेलल दोनों ही विचारधारा एक समान समय में ही भारत के दक्षिण भारत में ये आई थी। इन्होंने भी ठीक उसी प्रकार से जातिवादी जो व्यवस्था है या बाल विवाह है, उनका उन्होंने घोर विरोध किया था। और इसी प्रकार से एक और चीज़ उन्होंने कही थी, वो था स्त्री और पुरुषों में जो समानता होनी चाहिए, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, ये नैनारों का कहना था। तो इस प्रकार से ये हुआ नैनार। तो अब आप आराम से दोनों के बीच में अगर आपको अंतर आएगा वो भी कर सकेंगे, और आप अलग अलग से अगर 3-3 नंबर का प्रश्न आएगा तब भी आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, वो है इस्लाम को बारे में। इस्लाम धर्म के बारे में हमारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और यूँ कहूँ तो कट्टरता भी आती है। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका होता है कि आप उससे भागे ना, उसको पढ़ें। क्या उसमें सचमुच ऐसा चीज़ लिखा गया? अपनी आंखों से उसको पढ़िए और फिर देखिए, महसूस कीजिए कि वो धर्म क्या है। देखिए, सबसे पहले इसके जो संस्थापक हैं वो पैगंबर मोहम्मद, जिसकी पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई, ठीक है। इस्लाम की जो स्थापना थी वो विश्व के इतिहास में ऐसे समय में हुई, मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूँ, यहाँ जो लिखा है उससे परे की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये अरब देशों में जाकर फैला, सऊदी अरब जिसको कहा जाता है, वहाँ पर, वहाँ की, तो इसका मतलब जो आप देखेंगे जब इन अरब कंट्रीज़ में जो अधिकतर जो जगह हैं वो कैसे हैं? मरुस्थली जगह है। वहाँ पर अनाज बहुत कम उगता है, परिस्थितियाँ बहुत कट्टर हैं, वहाँ जीने के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो समय क्या था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो परिस्थितियाँ आदमी के अनुकूल नहीं थी। तो इसलिए लोग एक दूसरे चोरी डकैती करना या मतलब नैतिकता का कोई वहाँ कोई दिखने को नहीं आता था। नैतिकता मतलब समझते हो ना कि अच्छे विचार हो, अच्छे से जीवन व्यतीत करो हो। तो जब आपका जीवन ही इतना क्रूशियल हो तो वहाँ पर नैतिकता खत्म हो जाती है। तो वही स्थिति थी वहाँ पर कि स्त्रियों को तो ऐसा माना जाता था जैसे भोग विलास की वस्तु है, उनके कोई अधिकार नहीं थे, कोई शिक्षा का अधिकार नहीं था, किसी सभी प्रकार के अधिकारों, जैसे जो है भारतवर्ष में अगर वर्णों की बात करें तो जैसे वैश्यों को जो है, वैश्य ने शूद्रों को जो है किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, तो वैसे ही हम अरब की बात करें तो स्त्रियों को किसी प्रकार के अधिकार वहाँ पर नहीं थे। तो ये स्थिति थी उस समय। और उस समय जो है मक्का, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, किसका? पैगंबर मोहम्मद का जन्म जहाँ मक्का में हुआ था, वहाँ पर ही 360 देवी देवताओं की पूजा, ठीक वैसे ही जैसे हमारे धर्म में भी बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा की जाती, उपासना की जाती थी। तो इससे लोगों के जो धार्मिक आस्था थी वो टूट रही थी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि कोई दूसरा धर्म आने के अगर कोई आता और उससे अच्छा होता तो वो टिकना ही था। तो वैसे उन परिस्थितियों में जो है इस्लाम धर्म जो है कौन लेकर आए? पैगंबर मोहम्मद लेकर आए। और किसके कारण ये चला? क्योंकि इनकी जो शिक्षाएं थी वो सरल थी। कैसी थी? सरल थी। और इसका जो है लोगों के ऊपर बहुत जादुई प्रभाव पड़ा। जादुई प्रभाव पड़ा। प्रभाव कब पड़ेगा? जब परिस्थितियां, वैसे तो मैंने बताई ना, परिस्थितियां उसी तरह की थी। तो दो जो है इनके जो जानकारी, शिक्षाओं की जानकारी अगर हमें मिलती हैं तो दो तरह के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, एक है कुरान जो इनकी पवित्र पुस्तक है, जैसे हमारी भगवत गीता है, ठीक उसी प्रकार इनकी कुरान है जिसे ये मानते हैं ना, पवित्र पुस्तक। और एक हदीस है। हदीस में क्या है? जो पैगंबर मोहम्मद ने प्रवचन दिए हैं उनका जो है ये संकलन है। तो हदीस, यहाँ दो जगह से जो है इनकी शिक्षाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो एक एक करके जो है शिक्षाओं को पढ़ लेते हैं। नंबर 1, अल्लाह एक है। ध्यान से आपने पढ़ना, क्योंकि आगे हम सूफी को पढ़ेंगे तो फिर कंपैरेटिवली अध्ययन हो जाएगा कि दोनों में क्या समानता है और असमानता क्या है ना। क्योंकि सूफी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। अल्लाह एक है। जैसे हम भी कहते हैं कि परमात्मा एक है,
और वही सर्वोच्च है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने भी क्या कहा, मैंने कहा ना कि इस धर्म, ये जो इस्लाम धर्म लेकर आए थे, वो जो उनके समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए था, क्योंकि वहाँ पर बहुत देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, अल्लाह केवल एक है, वही सर्वोच्च है, वही सर्वशक्तिशाली है, संसार की रचना करने वाला भी वही है, पालक भी वही है, और ख़त्म विनाश करने वाला भी यही है। जबकि हमारे में क्या है, त्रिदेव की जो है वो किया जाता है कि जो है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव को कहा जाता है। तो इनके उसमें केवल एक ही है और वो है अल्लाह, वही उसी की मर्जी से सब कुछ होता है, इसलिए हमें उसी की ही इबादत करनी चाहिए। तो ये कहा अल्लाह एक है, क्लियर हो गया। दूसरा उनका जो आया वो है इस्लाम के 5 मूल स्तंभ, या 5 स्तंभ भी आता है, 5 मूल स्तंभ, मतलब ये फ़र्ज हैं उसके 5। इस्लाम अगर आप इस धर्म को मानने वाले हैं तो 5 जो फ़र्ज क्या है, मूल स्तंभ क्या है ना, जिसके ऊपर पूरा धर्म जो टिका हुआ है। तो दूसरी जो शिक्षा है, देखिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो प्रश्न है वो अलग से 3 नंबर के लिए भी आता है, अलग से 3 नंबर के लिए, है ना। अभी इसको मैंने जो डिटेल में बताया है, अगर आपको ये पूरा नहीं है तो सिर्फ मैंने आपको ताकि ज्ञान हो जाए इस धर्म के बारे में, तब ये पूरी पूरी डिटेल आपको दी है। अदरवाइज़ जो आपने ग्रीन में जो है ना, जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो इसके साथ अटैच करना है और उतना उतना ही आपने लिखना है, अगर 3 नंबर के लिए आपको अलग से प्रश्न आइए आता है। और ऐसे भी अगर आपने जो है इस्लाम के बारे में शिक्षाएं आती हैं तो फिर आपने इसमें केवल 5 स्तंभ ही लिखने हैं और आगे बढ़ना है, क्योंकि और भी शिक्षाएं हैं। क्वेश्चन जो है उसी हिसाब से करिए जिस हिसाब से उसके मार्क्स हैं। तो 5 नंबर के लिए आएगा तो शिक्षाएं, फिर आपने ये पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात और 5 है हज। तो ये 5 स्तंभ इसके हो गए, और फिर अगली शिक्षा के तीसरी के ऊपर आप चलेंगे, ये आप 5 स्तंभों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, तो ये ध्यान रखना है। अब आता है ये 5 जो फ़र्ज़ क्या थे। पहला है कलमा पढ़ना, किसके लिए, जो मुसलमान, जिसने जो मुसलमान कैसे, जिसने इस्लाम को जो है वो अपना धर्म मान लिया, उसे मुसलमान जो है वो नाम दिया गया था। ठीक है जी। अब आता है नंबर 1 करके कलमा पढ़ना। इस्लाम में जो है इसका अर्थ होता है अरबी घोषणा। अरबी घोषणा आप अक्सर जो है जब सुबह उठते हैं ना, अगर आपके वहाँ मस्जिद है तो सुबह सुबह उठकर जो है जो लंबे स्वर में जो है अल्लाह किया जाता है, वही जो है कलमा होता है, जो हर दिन जो है वो बताया जाता है। क्या आता है उसमें, क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मुझे बोलना नहीं आ रहा, लेकिन ये इस तरह से जो है वो बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, वो क्या कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, वही है सब कुछ, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। और मोहम्मद जो है, जो पैगंबर मोहम्मद की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। रसूल मतलब प्रेषित हैं, भगवान ने ही उनको जो है आपके पास भेजा है आपका उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार से ये वो अपनी इस अरबी घोषणा में कहते हैं, और इसे ही कलमा कहा जाता है। तो ये रोज़ पढ़ा जाता है, कहाँ से, मस्जिदों से, है ना, समझाइए। तो इसका मतलब क्या हो कि मोहम्मद के रसूल होने के अपने विश्वास को पक्का करना, ये इसका काम है कि तुम मानो कि पैगंबर मोहम्मद क्या हैं, वो उस अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है जी। तो इस सिद्धांत को ये हर रोज़ करते हैं, कलमा पढ़ना। फिर दूसरा आता है नमाज पढ़ना। ये एक प्रकार की प्रार्थना। नमाज क्या है, प्रार्थना, जैसे हम भी प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए भी प्रार्थना के बहुत सारे जो है वो मंत्राज हैं, तो वैसे ही इनका भी जो नमाज पढ़ना, लेकिन क्या है, ये दिन में 5 बार पढ़ना पड़ती है। कितनी बार पढ़ना पड़ती है, 5 बार। जो भी इस्लाम धर्म को मानता है वो 5 बार इसे पढ़ेगा। ठीक है। और इसके पढ़ने के भी तरीके हैं कि मक्का जो उनका जो है पवित्र स्थान है, जहाँ पर इसका पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, उस तरफ को ये मुँह करते हैं और इसे दिन में 5 बार जो है वो पढ़ते हैं। तो आपको क्या याद करना है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है। विवस्था मतलब आप बीमार हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, हड्डी टूटी है, कुछ भी है, उस हालत में भी आप इसको नहीं टाल सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये है नमाज पढ़ना, कितना ज़रूरी है इसके लिए। तो ये एक तरह की जो है ईश्वर के प्रति जो है मनुष्य की कृतज्ञता को जो है जाहिर करते हैं कि आपने मुझे इस दुनिया में भेजा, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो एक धन्यवाद है ये नमाज को पढ़ना। क्लियर होगा। और अपने धर्म को जो है वो मानना, एक तरह से हमें कहेंगे कि जो है मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। ये बार बार 5 बार जो है दोहराया जाता है, इसे नमाज कहा जाता है।
तीसरा आता है रोजा रखना। रोजा रोजा देखिए, रोजा का मतलब क्या होता है, जैसे हम भी रखते हैं। रोजा का मतलब हुआ कि व्रत रखना। रोजा का मतलब क्या होता है, व्रत रखना। तो हर मुसलमान जो इस्लाम को जो है मानता है वो क्या रखेगा, रोजा रखेगा, व्रत रखेगा। लेकिन कब रखेगा, ये इस जो आपका एक विशेष प्रकार के दिन आते हैं, रमज़ान, रमज़ान का जो महीना होता है उस समय इस्लामी कैलेंडर के जो 9वें महीने में सभी जो है, 9वां महीना इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जो 9वां महीना है उसमें सभी जो मुसलमान है वो सूर्य उदय से लेकर सूर्य जब ढल जाता है तब तक जो है इसे रखना अनिवार्य होता है। और खाना पीना बिल्कुल वर्जित, जैसे हम भी रखते हैं व्रत ना, तो खाना पीना बिल्कुल वर्जित होता है। ये अलग बात है कि आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें खाना शुरू हो गई हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, किसी भी प्रकार की जो है यौन गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। आपके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। व्यवस्था में रोज़ा रखना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जो है आपको छूट दी गई है कि अगर आप बहुत बीमार हैं, कुछ भी तकलीफ़ है, तो उस समय में आप जो है रोज़ा रखना आवश्यक नहीं होता है। रोज़ा रखने के उद्देश्य देखिए, 2 इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्यों रखे जाते हैं रमज़ान के महीने में। हालांकि आज की डेट में इसके जो है थोड़े से मायने बदल रहे हैं ना। हर धर्म में ऐसा ही होता है कि कुछ न कुछ चीज़ें जो है वो बाहर की चीज़ें आना शुरू हो जाती है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर कहा गया है। नंबर 1 उद्देश्य, पहला कि दुनिया के बाकी आकर्षणों से ध्यान हटाकर आप ईश्वर की निकटता महसूस करें। कि आप जो है जब अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो रूटीन अगर आपकी बन जाती है तो आप भगवान से भी जो है को याद करना भी छोड़ देते हैं, एक तरह से उसकी तरफ ध्यान नहीं रहता है। तो ये ध्यान लगाने के लिए, ये ध्यान भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ फिर हटाने, दूसरी चीज़ों से हटाकर उस ईश्वर की तरफ ले जाने का काम जो है वो कौन करते हैं, रोजे के समय में जब आप रोज़ा रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो वो ध्यान रहता है ईश्वर की तरफ को, मैंने उसके लिए रोज़ा रखा है, ध्यान को बनाने रखने। दूसरा कारण कि इस दुनिया में जो निर्धन लोग भी हैं, कैसे लोग हैं, निर्धन है, भिखारी लोग हैं, भूखे लोग हैं, विवश लोग हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं उनके जीवन में, तो उनका ज्ञान भी लेना कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं और उनको लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी रोज़ा के समय में जो है इनकी तरफ ध्यान देने के लिए जो है वो उनको कहा जाता है कि आप उनकी हेल्प करें, सहायता करें, खाना देकर किसी भी तरह से। तो ये है रोज़ा रखने का मतलब। क्लियर हो गया। ये तीसरा जो स्तंभ हो गया, मतलब ये स्तंभ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो है पूरा का पूरा जो है धर्म जो है वो टिका हुआ है। चौथा, जकात। जकात का मतलब क्या होता है, दान देना। हम भी लोग दान देते हैं ना, कोई भी आता है तो या मंदिरों में चढ़ाते हैं या किसी को जो है दे दिया, तो इनको कहा जाता है जकात। क्या कहा जाता है, जकात। ये वार्षिक में एक बार देना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है मुसलमानों के लिए। और वो क्या करते हैं, अपनी आय का 2.5%, याद रखना, अपनी आय का, वार्षिक जो आय है उसका 2.5% कम से कम जो है वो दान देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 2.5% आपको दान देना पड़ता है। कहाँ, ये मस्जिद में जाकर जो है दान देते हैं और उससे क्या करते हैं, अपने धर्म को भी फैलाते हैं और जो गरीब लोग उनकी सहायता भी करते हैं और जो उनकी मस्जिदें हैं उसी से भी उसका निर्माण होता है। तो ये वार्षिक जो दान देना 2.5%, उसी को जकात जो है वो कहा जाता है। फिर 5वां आता है हज। हज का मतलब होता है कि जो धार्मिक यात्रा है, हम भी करते हैं धार्मिक यात्रा। देखिए 4 जो हमारे तीर्थ हैं, बड़े तीर्थ हैं, उनकी यात्रा करना जो है, मानते हैं कि उनकी यात्रा करने के बाद आपके पाप जो धुल जाते हैं, तो आप आसानी से जो है जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, ऐसा मानते हैं ना। ठीक उसी प्रकार इनका भी मानना है कि हज क्या है, क्या होता है हज, तीर्थ जो स्थल है, और तीर्थस्थल कहाँ है, मक्का में, जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ थोड़ा सा और समझने की बात है कि इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में ये खास दिन होते हैं, ऐसे नहीं हर जब मर्जी आप जा सकते हैं वहाँ पर। तो इस्लामिक कैलेंडर के जो है पहले 9वें महीने में जो है रमज़ान था, और 12वें महीने में क्या है, मक्का को जाकर आप जो है जाते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं उनके आगे, है ना, भगवान के आगे, अपने अल्लाह के आगे। तो उसे जीवन में एक बार बोला गया है कि इस हज को आप जीवन में एक बार अवश्य करेंगे। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आप हज की यात्रा भी जीवन में एक बार करेंगे। तो ये 5 स्तंभ हुए जो 3 नंबर के लिए आ सकते हैं। और मैंने कहा ना, धर्म को पढ़ना, अच्छे से पढ़ लेना, जानकारी लेना ये ज़रूरी है। अब आ जाता है तीसरा। अगर आपको शिक्षाएं आए हैं तो सीधे ही तौर पर आप इनको 5 को नहीं पढ़ेंगे, आप सीधे ही तौर पर। तीसरा आता है कर्म सिद्धांत में विश्वास। देखिए हर धर्म में, हमारे धर्म में जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। ज़्यादा बताने की, जैसा अगर गलत कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, यदि अच्छे कर्म करोगे तो कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाएंगे। यहाँ भी ऐसा ही है। नैतिक सिद्धांत
नैतिक बनो, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। धार्मिकता आप में नैतिक होने से झलकती है। सत्य बोलो, बड़ों का आदर करो, सम्मान करना, है ना, बड़ों का, छोटों से प्रेम करना, सादा पवित्र जीवन जीना, पाप, लालच और घृणा से दूर रहना, निंदा न करना, धोखा न देना। अरे ये नैतिक जो मूल्य है ना, यही ज़िंदगी का सबसे धार्मिक मूल्य है। आप ऐसे बनो, ऐसा जीवन जियो। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये चीज़ कही गई है कि आप ऐसे जीवन जो है जियो। यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा नहीं कहा गया कि आपने गला काटना है किसी का। तो देखिए नैतिक सिद्धांत कितनी अच्छी तरह से आपको बताते हैं। वैसे ही हमारे धर्म में भी ये सारी चीज़ें बताई जाती है। फिर पांचवा आता है समानता में विश्वास, कि तुम सभी को जो समान मानो, सभी को समान। अल्लाह के बच्चे हो तुम, उस भगवान के बच्चे हैं तुम, छोटे या बड़े नहीं हो। आपकी गरीबी, आपका लिंग, आपकी भाषा, आपकी जाति, आपका गरीब या अमीर होना, ये कोई आपको अलग नहीं करता है ना। सभी अल्लाह के बनाए बच्चे हैं या उनके द्वारा भेजे गए बच्चे हैं। तो सभी को जो समान दर्जा जो है मिलता है इस्लाम में। ये पांचवी शिक्षा है। छठा था मूर्ति पूजा का खंडन, है ना, क्योंकि उस समय जो अरब था वो इसी मूर्ति पूजा से जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था उस समय। तो उस धर्म से वो निजात पाना चाहते थे। तो 360 देवी देवताओं की जो पूजा की जाती है उससे छुटकारा पाना और केवल अल्लाह की ही उपासना करना, ये मुख्य ध्येय था किसका, पैगंबर मोहम्मद का। तो इस प्रकार से इस्लाम में मनाही है किसी भी मूर्ति की पूजा करना। सातवां है स्त्रियों की स्थिति, कि स्त्रियों की स्थिति बहुत बदतर थी। स्त्रियों की स्थिति बहुत बदतर थी, जबकि आपको मालूम है कि जो पैगंबर मोहम्मद थे उनकी भी अपनी बेटियां थी। तो उनको फिर जिसके घर में बेटी पैदा हो तो उसे मालूम होता है कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या व्यवहार होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हमेशा जो है लड़कियों की तरफ जो है वो अपना ध्यान रखा, उनकी बराबरी के बारे में। तो उन्होंने देखिए एक स्टेटमेंट उस समय दी थी कि जो भी माता पिता अपनी बेटी से अच्छा व्यवहार करते हैं वो कभी दोजख या नरक नहीं जाते हैं। इतना कहना देखिए उनके द्वारा। तो उससे क्या स्थिति जो है रही होगी, उससे लड़कियों की जो स्थिति थी वो अरब में भी सुधरी। नहीं तो क्या था, मैंने कहा ना, केवल मात्र उनको भोग विलास की वस्तु समझा जाता था और दिन दिहाड़े ही उनकी इज्जत सबके सामने लूट ली जाती। उसको बुरा नहीं मानते थे, बुरा नहीं माना जाता था। ये स्थिति उस समय की थी। तो उन्होंने उनके स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए अपने धर्म में जो स्त्रियों के बारे में कहा कि जो माता पिता अपने बच्चों की, या माता पिता के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार अगर तुम करोगे, गलत व्यवहार करोगे तो कहाँ जाओगे, तुम नरक में जाओगे। अगर ऐसा व्यवहार नहीं करो, अच्छा व्यवहार करोगे, तुम जाओगे दोजख में। दोजख का मतलब होता है नरक में नहीं जाओगे। अब ये हो पढ़ लिया हमने शिक्षाओं के बारे में। अब आता है एक सूफी मत के बारे में, है ना। आगे हम जाकर जो है अपना जो हिंदू मत है उसकी बात भी करेंगे। मध्यकालीन वो समय था जब जो है दोनों ही धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, उसमें बहुत सारे बुरी बातें जो हो आ गई थी। मैं बुरी बातें ही कहूँगा। तो हिंदुओं ने जो है इसको सुधारने के लिए जो भक्ति आंदोलन चलाया, जिसको हम बाद में पढ़ने वाले, भक्ति आंदोलन क्या है। और उसी तरह मुसलमानों ने जो है अपने धर्म को सुधारने के लिए जो है वो सूफीवाद का उदय उस समय हुआ। सूफीवाद, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाई सूफी से क्या अभिप्राय है। 3 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जाता है। देखिए सूफीवाद का मतलब क्या है, 3 शब्दों को आपने याद रखना है। एक है साफ, दूसरा है सूफ और तीसरा है आपका सफ। अगर ये 3 शब्द आपको याद रह गए और दिमाग में अगर आपने अच्छे से बिठा ले तो आराम से आप कर पाएंगे। सबसे पहले सूफी जो लोग थे वो क्यों आए, क्योंकि मध्यकालीन समय में मुसलमान जो इस्लाम धर्म था उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ आ चुकी थी और उसी को ही अच्छा करने या सुधारने के लिए जो है सूफियों ने सूफीवाद चलाया। क्या चलाया? सूफीवाद चलाया। अब विद्वानों के इनके बारे में कि सूफी जो शब्द है वह कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, उसके बारे में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कैसे कैसे मत हैं? भिन्न भिन्न। सबसे ज़्यादा जो मत जिसको मानने वाले हैं वो कहते हैं कि सूफी शब्द जो आया वो साफ से आया। कहाँ से आया? साफ, जिसे हम अपने शब्द में शुद्ध भी कहते हैं ना, शुद्ध भी कहते हैं। तो साफ शब्द से जो सूफी बना, ये कहते हैं कि जो सूफी लोग थे वो साफ या शुद्ध हृदय के व्यक्ति थे। ठीक है, कैसे थे? शुद्ध हृदय के व्यक्ति थे। इसलिए जो साफ हृदय के व्यक्ति होने के कारण जो है इनको सूफी कहा गया। पहला मत हो गया, क्लियर हो गया, साफ से सूफी बन गया।
इसके बाद जो है देखिए, ये जो संत थे, ये जो सूफी लोग थे, ये बिल्कुल पवित्र और त्याग का जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए तभी लोग जो है इनका आदर करते थे। साफ हृदय, शुद्ध हृदय होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए इनको सूफी कहा गया। कुछ जो है विद्वान कहते हैं कि ये जो है ऊन के वस्त्र पहनते थे। किसके पहनते थे? ऊन के वस्त्र। और ऊन को उस समय कहा जाता था सूफ। क्या कहा जाता था? सूफ। तो ये सूफ के वस्त्र पहनने के कारण भी इनका नाम जो है वो सूफी पड़ा। क्या पड़ा? सूफी पड़ा। ये तीसरा मत हो गया जी, क्लियर हो गया। और सॉरी, दूसरा मत। तीसरा मत क्या हुआ? माना जाता है कि जो सूफी जो लोग थे वो ईश्वर की, देखिए जब क्लास में लगते हैं ना, क्लास जब लगती है तो बहुत सारे जो है आगे आगे बच्चे बैठे होते हैं। आगे आगे बैठने का मतलब कि वो कहीं ना कहीं टीचर के बहुत जो है वो नज़दीक होते हैं, उनका जो है स्थान जो है टीचर्स के नज़र में बहुत अच्छा होता है। तो ठीक उसी प्रकार वो लोग जिनका भगवान के साथ सीधा ही संबंध और भगवान उनको बहुत प्रिय मानते हैं उन लोगों को, तो वो पहली पंक्ति में वो लोग होने चाहिए। तो उस समय जो पंक्ति के लिए शब्द होता था, पहली पंक्ति के लिए शब्द होता था वो शफ। मानते थे कि जो सूफी लोग हैं वो अल्लाह या परमात्मा के दरबार में पहली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति है। कौन सी पंक्ति में? पहली सफ में खड़ने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनको सूफी कहा जाता है। सबसे मतलब क्या था? पंक्ति। क्लियर हो गया कि परमात्मा के दरबार में वो पहली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनको कहा जाता था सूफी। क्लियर हो गया जी। तो जैसे कि जो है बहुत सारे लोग जो है जन्म लिया इस धरती के ऊपर, भारतवर्ष में भी, तो सूफियों में जो सबसे बड़े जो प्रमुख हुए उनमें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का आता है, संत फरीद का नाम आता है और निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है, जिनको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो यह है सूफी मत से अभिप्राय या सूफी शब्द से क्या होते हैं ये लोग। अब आ जाता है नेक्स्ट, इनकी भी अपनी एक शिक्षाएं हैं, थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया। जो पहली की शिक्षाएं थी उनसे थोड़ा सा अलग है। पहली शिक्षा देखिए, अल्लाह एक है, इस्लाम में भी वही है जो वहाँ कहा गया, ये भी यही कह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आपने इस्लाम को पढ़ा है तो तभी आप इसको पढ़िए, मज़ा आएगा। तो यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये आपको मालूम है। दूसरा है पूर्ण आत्म त्याग। यहाँ पर जो है अगर इस्लाम को पढ़ा होगा वहाँ 5 स्तंभ जो है आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा? पूर्ण आत्म त्याग। देखिए उन्होंने कहा कि जब तक आप पूर्ण आत्मा के साथ जो है उसको त्याग नहीं करेंगे, किस चीज़ का? मोह माया और इच्छाओं का। मोह माया और इच्छाओं का। अरे बौद्ध धर्म में भी जिसकी बात कही थी कि तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम मोह माया में फंसे हो, इच्छाओं में फंसे हो। तुम्हारी इच्छा है बड़े बड़े घर बनाने की, बड़ी गाड़ी हो, जब तक ये इच्छाएं हैं तुम दुखी ही रहोगे। तो इसलिए उन्होंने कहा, दूसरा उसमें कहा कि आप पूर्ण आत्म त्याग। और पूर्ण आत्म त्याग कब होगा? जब तुम इच्छाओं को, मोह माया को त्याग दोगे। तो ये कहा समर्पित कर दो अल्लाह के नाम पे, और इस प्रकार से तुम सुखी भी होंगे और तुम जो धार्मिक भी होंगे। क्लियर होगा। तो पूर्ण आत्म त्याग। पीर, तीसरी इनको शिक्षा है पीर पर। पीर होता है गुरु। याद रखना, पीर को उन्होंने जो तीसरी शिक्षा माना कि एक अच्छा और रूहानी और सच्चा जो ज्ञानी जो पीर होता है, गुरु होता है, वही अपने मुरीदों को, मुरीद का मतलब क्या हुआ? मुरीद का मतलब हुआ शिष्य। वही अपने शिष्यों को अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाता है। इसलिए जो पीर का सर्वाधिक महत्व जो है वो सूफी मत में आता है। तीसरी शिक्षा जाती है पीर। ठीक है, कि एक सच्चा जो ज्ञानी पीर है वही अपने मुरीदों को अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाता है। ये तीसरी शिक्षा होगी। चौथा, इबादत। इबादत होता है जो पूजा करना, हम उसको पूजा कहते हैं, इबादत करना। ये कहते हैं कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी चाहिए। उसके लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप नमाज पढ़िए, रोजे रखिए, रोजे का मतलब व्रत रखिए, दान देना ये भी मानिए, और मक्का की यात्रा करना। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो इसका मतलब आपने उस अल्लाह की सच्चे मायने में इबादत करी है। तो ये चौथी शिक्षा होगी। पांचवा होता है नमाज पढ़ना। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आई हैं ना, लेकिन वहाँ 5 स्तंभ में आती थी, यहाँ पर अलग अलग करके बताया। नमाज पढ़ना वही है, 5 में 5 बार पढ़ना, मक्का की तरफ मुंह करके, कोई फ़र्क नहीं है। फिर आता है नैतिक सिद्धांत। ये भी वही है, नैतिक सिद्धांत, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, ये सारी वही चीज़ें हैं नैतिक सिद्धांत। तो ये इस्लाम में भी, यहाँ मैं नहीं कहूँगा। दान और ज़कात, ये भी वही है ना, 5 स्तंभ में आता है दान और ज़कात। ये 7वीं शिक्षा है। कितना देना पड़ेगा? 2.5% देना पड़ेगा। तो ये मानते हैं कि मनुष्य की जो पूंजी है, क्यों देना चाहिए? क्योंकि मानते हैं, देखिए हमें भी जरूर ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारे पास है ना वो उस ईश्वर का दिया हुआ है। यही इस्लाम में कहा गया, यही सूफी कहते हैं कि इसलिए तुम्हें दान देना चाहिए, तुम इसके ऊपर अपना हक मत जताइए। ईश्वर ने कहीं ना कहीं वो आपके जरिए उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने का जो है, अगर आपके पास धन आया है तो ईश्वर की कृपा से आया, और वो चाहता है कि तुम भी आगे उस अच्छे कार्य में तुम ही भागीदारी बनो, क्योंकि तुम अच्छे लोग हो।
इसलिए उस ईश्वर ने आपको दिया है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो समझने लगते हैं कि ये मेरी वजह से है और उसे अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और वो गलत रास्ते पर हो जाते हैं। तो ये कहा कि भाई तुम्हारे को ईश्वर अगर दे रहा है तो कम कहीं ना कहीं अच्छे व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हें ईश्वर दे रहा है और तुम्हें वही अच्छाई अपने पास रखनी है और तुम्हें आगे जो है वो धन देना चाहिए दान के तौर पर। तो इसलिए जो है दान देना, ये 7वीं शिक्षा। तर्क ए दुनिया, है ना, थोड़ा शब्द को समझ ले। तर्क ए दुनिया, ये जो दुनिया है ये जो है के बारे में बताया गया एक तरह से 8वें कि संसार से लगाव हो जाता है, लेकिन ये तर्क नहीं है, तर्क संगत नहीं है। तुम्हें उससे त्याग करें, उसका त्याग करें, लगाव का त्याग करें। क्या, किन चीज़ों से? कि आदमी देखना जितना भी जो है जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं हमारे पास जो है जो संसारिक जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना अगर हम शुरू कर दें, है ना, संसारिक चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करना, धन, सोना, चांदी, गाड़ियाँ, बंगले, ज़मीन, है ना, तो इसी के चक्कर में वो पता ही नहीं लगता कि जीवन कब निकल गया और कब उसकी मौत हो गई, इसी में उलझा रहता है। तो ये कहता है ये दुनिया जो है तर्क संगत तब होगी जब तुम संसारिक लगाव को जो है त्याग दोगे, है ना। नहीं, अगर तुम इन चीज़ों को त्याग दोगे तो याद रखना तुम्हारे पास जो समय जो है अपने रिश्तेदारों के पास जाने का भी होगा, उनकी बातें सुनने का भी होगा, उनके दुख दर्द को दूर करने का भी होगा। नहीं तो तुम जो है संसारिक मोहमाया में फंसने के बाद तुम केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचोगे और ज़िंदगी निकल जाएगी और फिर पछतावा होगा कि मैंने किया क्या। तो यह है तर्क दुनिया की बात। और 9वीं शिक्षा है भक्ति संगीत, है ना, जो हम भी करते हैं भक्ति संगीत। कि एक बार कोई अच्छा सा भजन लग जाए या हमने गा लिया तो ऐसे समझो कि हम सचमुच भगवान के पास पहुंच गए हैं। जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है ना उससे ज़्यादा सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भक्ति से सूफी लोग, जबकि यहाँ पर ये जो 9वीं शिक्षा है, मैं बता दूं इस्लाम में भक्ति के लिए कहीं भी जो स्थान नहीं है। गाना या कलाओं के बारे में कहूँ, कलाएँ किसी भी प्रकार की, आप जो है कोई पिक्चर बनाते हो उसके लिए भी जगह नहीं है कलाओं, क्योंकि वो उनका मानना है ये एक समय में नहीं आती, आस्ता आस्ता करके ये सारी चीज़ें जो है आई हैं इस्लाम धर्म में भी। तो भक्ति संगीत ये कहता है, और इनका मानना है कि जो व्यक्ति कलाओं में पड़ जाता है वो कभी जो है वो कभी मतलब कठोरता में नहीं आ सकता। कठोरता का मतलब है कि कहीं ना कहीं सूफी वाले जो लोग थे वो हृदय से मुलायम बनाना चाहते थे। लोग जो कट्टर हो गए थे, है ना, कट्टर लोग केवल अपने धर्म तक ही सीमित रह गए थे, उस सीमता को दूर करना चाहते थे। और ये होना नहीं चाहिए किसी भी धर्म में, वो चाहे कोई भी धर्म हो, कट्टरता नहीं होनी चाहिए दूसरे धर्म के लोगों के प्रति भी। और ये तब आती है जब हम किसी भी तरह की कलाओं को साथ जो है वो कलाओं में नहीं पढ़ते हैं। याद रखना, अगर बच्चा आपका जो है संगीत सीखता हो, उसे अच्छा गाना गाता हो, वो कभी दूसरों के गले नहीं काट सकता है। मैं 100% मान कर कहता हूँ, वो बच्चा हमेशा जो है उसका हृदय बहुत मुलायम होगा। तो कलाओं से दूर रखना मतलब आपने उसे कटर बना लिया, कलाओं के साथ जोड़ देना मतलब वो एक इंसान बन जाता है, अच्छा मानव बन जाता है। तो यही उन्होंने किया कि भक्ति संगीत के ऊपर उन्होंने जोर दिया, सूफीज़म। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम धर्म की है। ये वो चीज़ थी जो उनको अलग करती है कहाँ से, इस्लाम से, कि भक्ति संगीत में बहुत विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि अल्लाह से जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है वो भक्ति संगीत में पड़ जाता है और इस प्रकार से बुरे विचारों और विकारों से हमेशा निजात उसे मिलती है, दूर रहता है। इट डेफिनेटली ऐसा होता है। चलिए, जो अब हमने बड़े अच्छे से इसको पढ़ लिया, मान कर चलते हैं और देखता हूँ कितना आप अच्छे से सुना है मुझे एक एक करके। पहले बताएंगे आप अलवार डैश भक्ति, किस भगवान को मानते थे? बिल्कुल सही कहा, विष्णु को वो मानते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षाओं का जो प्रसार था लोगों की जन भाषा, कौन सी भाषा थी? तमिल भाषा, बिल्कुल सही कहा। अलवार संतों में कितने संत हुए? बिल्कुल सही कहा, 12 संत हुए, लेकिन इनमें स्त्री का नाम आपने बताना है। सही कहा, अंडाल। तो 12 और अंडाल। दक्षिण भारत में शैव मत, ये दूसरा मत है जो शिव जी को मानने वाले थे। वो लोकप्रिय बनाने में कौन थे? लोकप्रिय बनाने में कौन थे? यहाँ अलवार थे और यहाँ थे नयनार। कौन थे? नयनार। और वो शिव को अपना सर्वोच्च देवता मानते थे। नयनार संतों की कुल संख्या कितनी थी? याद कीजिए, 63। बिल्कुल सही कहा, 63 बताई गई है। इस्लाम की शिक्षाओं की जानकारी के हमारे पास 2 प्रमुख साधन थे, स्रोत थे। पहला था उनकी पवित्र पुस्तक कुरान और दूसरा है हदीस, जो पैगंबर मोहम्मद के वचन हैं। कुरान का इस्लाम में वही स्थान है जो बाइबल का डैश धर्म, बाइबल
किस धर्म की जो है पवित्र पुस्तक है? बिल्कुल सही कहा, वो है आपका, एकदम से बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, और वो है ईसाई धर्म। अब आता है सिख धर्म में एवं डैश धर्म में, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक जिसका नाम है, देखिए गुरु ग्रंथ जो है किसका है? सिख धर्म का है। और हिंदू धर्म में है आपकी गीता, जिसे कहा जाता है भगवत गीता। हम हर मुसलमान को दिन में 5 बार डैश पढ़ना चाहिए। क्या कहा गया था? यस, बिल्कुल सही कहा, नमाज पढ़ना चाहिए। और कुछ विद्वानों का विचार है कि डैश शब्द की उत्पत्ति साफ या शुद्ध से हुई है। पढ़ा हमने ना, क्या था वो? सूफी शब्द की उत्पत्ति साफ या शुद्ध शब्द से हुई है, क्योंकि वे कैसे थे? शुद्ध डैश के व्यक्ति थे। याद कीजिए, शुद्ध हृदय के व्यक्ति थे। कुछ विद्वानों का विचार है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ, ये शब्द भी मैंने बताया था, सफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात वह परमात्मा की पहली पंक्ति में खड़ने वाले व्यक्ति थे। तो आपने अच्छे से पढ़ा, इसी तरह पढ़ते रहिए। अच्छे नंबर अगर आप आएँ तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिएगा। धन्यवाद जो आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।